तस्य विदुरवरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। महर्षि भगवान व्यास जी महाराज की जय। शुकदेव भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपालाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत कथा तृतीय स्कंद और उसमें 15वां अध्याय हम करेंगे। अभी तक हमने जो करा है दिति का गर्भ धारण। दिति कौन थी? दक्ष की पुत्री। और दक्ष की पुत्री का विवाह किससे हुआ है? दक्ष की एक पुत्री का विवाह तो स्वयं भगवान शिव से हुआ और बाकियों का महर्षि मरीच से। मरीचि नंदन, मरीचि नंदन के पुत्र कश्यप जी से, सॉरी, मरीचि नंदन कश्यप जी से हुआ। और दिति वहां पर सायंकाल के समय कश्यप जी जब भगवान की सायंकाल आराधना कर रहे थे, यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त के समय अग्निशाला में ध्यानस्थ बैठे थे, उस समय दिति ने
जाकर उनसे कहा कि मैं पुत्र की माँ बनना चाहती हूँ, आप मुझे पुत्र दीजिए। तो महर्षि बोले कि ये समय के बाद ये समय सही नहीं है, ये समय भूत गण भूत प्रेत आदि घुमा करते हैं, ये समय सही नहीं है, सायंकाल का समय, इसके बाद में जो समय आएगा उसमें आपको हम पुत्र प्रदान करेंगे। पर दिति तो जिद पर अड़ गई, उसको तो पुत्र चाहिए था, तो उसने भगवान महर्षि जी ने पुत्र दिया। पर वो पुत्र महर्षि जी ने कहा कि आपका जो चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था, और आपने मेरी बात नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की है। अमंगलमयी चंडी तुम्हारी कोख में 2 बड़े अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न करेंगे। तो इस तरह दिति ने गर्भ धारण किया, और गर्भ में उन्हें जो 2 पुत्र प्राप्त हुए वे कौन थे, उसकी कथा आज हम करेंगे 15वें अध्याय में। जय और विजय को सनकादि का श्राप। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी, इसीलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले कश्यप जी के तेज वीर्य को 100 वर्षों तक अपने उदर में रखा। उस गर्भावस्था अस्त तेज से ही लोकों में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण होने लगा। तब इंद्र आदि लोकपाल भी तेजहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। देवताओं ने कहा, भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसीलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे, हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देवादिदेव, आप जगत की रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों के भाव जानते हैं। देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को भी कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित है। कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों को किसी प्रकार भी त्रास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपाक्षों कृत्य हो जाते हैं, कृपा कटाक्ष से कृत्य हो जाते हैं, तथा प्राण इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्म अनुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भूमन, इस अंधकार के कारण दिन और रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त हो जा रहे हैं। जिससे वे दुखी हो रहे हैं, उनका कल्याण कीजिए। हम शरणागतों को और अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। देव, आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर्य से स्थापित हुआ यह दिति का गर्भ सारी दिशाओं में अंधकारमय करता हुआ कर्मशः बढ़ रहा है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, माँ भाव देवों के प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोगों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों से आकाश मार्ग से विचरा करते हैं। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्वमय सब लोगों के शिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम जा पहुँचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं, और वहाँ प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत चरण
शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। वह वेदांत प्रतिपाद्य धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्यमय स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में नैश्रेष नामक एक वन है जो मूर्तिमान केवल्य सा जान पड़ता है। वे सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्ष से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न है। वहाँ विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं। वह लोग जो लोगों की पूर्ण पाप राशि को भस्म कर देती है, उस समय सरोवरों में खिली हुई मकरंद पूर्ण वासंतिक माधवी लता के सुमधुर गंध उनको चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वह उसकी ओर ध्यान नहीं देते, वरम उस गंध को उड़ा लेने वाले वायु को ही बुरा भला कहते हैं। जिस समय भ्रमर राज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हैं, मानो हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोर को कोलाहल बंद हो जाता है, मानो वह भी उस कीर्तन नंदन में बेसुध हो जाते हैं। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहाँ के मंदार, कुंद, कुर्बक, तिलक वृक्ष, उत्पल रात्रि में खिलने वाले कमल, चंपक, अर्ण, पुननाग, नागकेसर, बकुल, मौलसिर, अम्बुज, दिन में खिलने वाले कमल और पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोग वैदुर्य, मरकत मणि, पन्ने और सुवर्ण विमानों से भरा हुआ है। यह सब किसी कर्म फल से नहीं बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चित्त में बड़े बड़े नितंबों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मुस्कान एवं मनोहर हास परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती हैं। जिस समय अपने चरण कमलों के नुपुर की झनकार करती हुई वे अपना लीला कमल घुमाती हैं, उस समय उनके कनक भवन की स्फटिकमय दीवारों से उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो उन्हें बुहार रही हों। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वे अपने क्रीड़ावन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, तब वहाँ के निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में, जिनमें मूंगे की घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका शोभा मुख अरविंद देखकर यह भगवान का चुम्बन किया हुआ है, यह जानकर बड़ा सौभाग्यशाली समझती हैं। जो लोग भगवान की पाप हारिणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वे उसे वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। जब वह अभागे लोग इन सारहीन बातों को सुनते हैं, तब यह उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती हैं। इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है, हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। ये है काम की बात। आज हम आपको जो पढ़ेंगे, ये मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है, हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित हैं। देवादिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु सुयश की चर्चा चलने पर अनुराग जन्य विवलतावश जिनके नेत्रों से वे अविरल अश्रुधारा बहने लगती है। ये जो शरीर मिला है, ये जो मनुष्य योनि हमें मिली है, ये बड़े बड़े देवताओं के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि इसी योनि के अंदर, मनुष्य योनि में ही तत्व ज्ञान की
धर्म की प्राप्ति की जा सकती है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए शास्त्र पढ़ना ही पड़ता है। जो लोग मनुष्य योनि में होकर भी फालतू की बातों और फालतू कम चक्करों में पड़े हैं, वो अपने जीवन को गंवा रहे हैं। जिस समय सनकादि मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुँचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भागवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्रियों की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 सीढ़ियाँ डोड़ियाँ पार करके जब वह 7वीं पर पहुँचे, तब वहाँ उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल, किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मतवाले मधुकर और गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी, तथा बाकी भौहें फड़काते हुए नसिकरंध्र और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरे पर क्षोभ का से चिंतन दिखाई दे रहे थे। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वह मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए, जैसे स्वर्ण और वज्र में किवाड़ों से युक्त पहली 6 डोरियां लांग कर आए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे और ब्रह्म की सृष्टि में आयु से सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालकों से जान पड़ते थे। दिगंबर वृत्ति नंग धड़ंग रहने के थे और इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते हुए उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि जी के तेज की हंसी उड़ाते हुए उनसे बेंत अड़ाकर रोक दिया। यद्यपि ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शन में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ क्रोध से लाल हो उठे और वह इस प्रकार कहने लगे। ये सनकादि ऋषि कहने लगे, मुनियों ने कहा, अरे द्वारपालों, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वह तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव हैं, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जाए? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से तुम अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। जो खुद कपटी होता है ना, वो ही दूसरों पे शंका करता है। इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसीलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाली भय की कल्पना कर ली? तुम हो तो इन भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध को योग दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ, जहाँ काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के यह 3 शत्रु निवास करते हैं। सनकादि के ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप से किसी भी प्रकार शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्री हरि के वह दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से डरते हैं,
फिर भी अत्यंत आतुर होकर उन्होंने कहा, भगवान हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें मिलना भी चाहिए। हम भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इससे हम जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपके थोड़ा सा भी अनुपात हो तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे उन अधमाधम योनियों में जाने पर भी हम भागवत स्मृति को नष्ट करने वाले मोह को न प्राप्त हों। इधर जब साधु जन के हृदय धन भगवान कमलनाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि साधुओं का अनादर किया है, तब वह लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से चलकर वहां पहुंचे जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते नहीं। सनकादि ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षदगण छत्र चामर आदि लिए चल रहे हैं। तब प्रभु के दोनों ओर राजहंसों के पंखों के समान दो श्वेत चंवर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलाती हुई ऐसी शोभा दे रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हो। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। इन्हीं सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था मानो वह सभी अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। उनकी स्नेहमयी चितवन से भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे हैं तथा उनके सुविशाल श्याम वक्षस्थल स्वर्ण रेखा के रूप में जहाँ साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी, उनसे मानो वह समस्त दिव्य लोकों की चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। उनके पीतांबर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भ्रमरों से मुखरित वनमाला विराज रही थी तथा वह कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपने हाथ में एक गरुड़ जी को कंधे पर और रखकर दूसरा कमल का पुष्प घुमा रहे थे। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को लजाने वाले मकराकृति कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई नासिका थी, सुघड़ नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ भी मणि भी अपूर्व शोभा थी। भगवान के श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा विरक्त होता था कि सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्याभिमान भी गलित हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते हुए उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणारविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने नासिकरंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वह अपने शरीर को संभाल न सके और उस दिव्य गंध उनके मन में खलबली पैदा कर दी। भगवान के मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर उदर और कुंदकाली के समान मनोहर हास उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उसकी झांकी करके कृत्य हो गए और फिर पद्मराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देखकर वह उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात वह मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाले स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे। जो योग मार्गों द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयनानंदन की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। सनकादि ऋषियों ने कहा, अनंत यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तदपि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय
स्वर्णंद्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप आ विराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। भगवान, हम आपको साक्षात परम तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी सुगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्त योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों से निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वह आपकी अत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद को भी अधिक नहीं गिनते। फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी भौहें ही भयभीत कर देती हैं, उन इंद्रपद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या। भगवान, यदि आप चित्त भौरों की तरह आपके चरण कमल में ही रमण करते रहें, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण स्तंभ में संबंध से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सुयश सुधा से परिपूर्ण रहे, तो आप तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, इससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विषयासक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टि गोचर रहना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल 16वें अध्याय में जय और विजय का वैकुंठ से पतन। देखिए, ये कथा वैसे तो 5-5 मिनट में सुनाई जा सकती हैं, लेकिन इस कथा के अंदर आपने देखा सुना कि भगवान के रूप का, सुंदर रूप का वर्णन है, जिसमें खो जाना और थोड़ी थोड़ी जगहों पर ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, जिन्हें हम विस्तार पूर्वक, जैसे आज की जो बात थी कि ये मनुष्य जन्म, ये जो मनुष्य जन्म मिला है, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये ही वो जन्म है जिससे जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल सकती है। यही वो जन्म है जिससे तत्व ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इस बात, ये एक छोटी सी लाइन है और बहुत बड़ी बात है समझने के लिए। और हम अपने मनुष्य जन्म को इच्छाओं, अपनी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं के अंदर व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं। इच्छाओं से मुक्ति मिल ही नहीं सकती, क्योंकि इच्छाएं एक ऐसी अग्नि हैं जो एक पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। एक इच्छा ही दूसरी इच्छा को जन्म देती चली जाती है। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। इच्छाएं होते हुए अपने आप को इच्छाओं से अलग रखना है। और ये कब संभव है? ये भक्ति के द्वारा संभव है। ये अपने जो कर्म हैं, जो मनुष्य अपने कर्म कर रहे हैं, जो हमारे कर्म हैं, उन्हें करते करते ही उन कर्मों को भगवान को समर्पित करना है। जब हम उन कर्मों को भगवान को समर्पित कर देंगे तो हमें उन कर्मों से फल की इच्छा नहीं रहेगी। ये जो फल की इच्छा रहती है ना कर्म करके,
कि हमें इतने मिल जाएं, इतना धन मिल जाए, इस तरह के बड़े बड़े बंगले, कारें, व्यापार, घर बार, संसार मिल जाए, स्वादिष्ट भोजन मिल जाए। ये इच्छाएं जो हैं, ये जो भी कर्म आप करते हैं उन्हें भगवान को समर्पित कर देंगे तो ये इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि फिर जो मिलेगा वो भगवान का प्रसाद होगा। और जब भगवान का प्रसाद मिलेगा तो उसमें संतुष्टि अपने आप हो जाएगी, वरना संतुष्टि नहीं होगी। इच्छाओं से संतुष्टि नहीं हो सकती, भगवान के प्रसाद से संतुष्टि होती है। और ये जो मनुष्य जन्म मिला है, ये इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य जन्म व्यर्थ हो जाएगा सिर्फ इच्छाएं पूरी करते रहे। भगवान ने हमें आज़ादी दी है ये जानने की कि हमें क्या करना है। बाकी किसी भी योनि में, देवताओं की योनि में भी ये आज़ादी नहीं है। देव योनि में भी ये आज़ादी नहीं है कि वो ये सोच सके कि क्या करना है, क्या करना ठीक है। ये विवेक बुद्धि सिर्फ मनुष्य योनि में है। और इस मनुष्य योनि में जो ये विवेक बुद्धि है, यही तत्व ज्ञान की ओर जा सकती है अगर हम सही फैसला लें। अगर हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए करेंगे तो ये विवेक बुद्धि जागृत होगी। क्यों जागृत होगी? क्योंकि हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। और हमारा अंतःकरण शुद्ध क्यों होगा और कब होगा? जब हमारी इच्छाएं, हमारी ये इच्छा नहीं रहेगी कि हमें ये मिले, ये मिले, ये मिले, ये मिले। हमारी हाय हाय की इच्छा खत्म रुक जाएगी, अपने आप रुकेगी। इसे आप रोक नहीं सकते। इसे आप तभी रोक सकते हैं जब आप अपने वर्तमान के कर्म भगवान को समर्पित करें। तब आप हमारी इच्छा से हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। इच्छाएं तो बुद्धि में आती जा रही हैं, रोकेंगे कैसे? ये रुकेगी नहीं, और इन्हें रोकना भी नहीं है। शास्त्र में इच्छाओं को रोकना, इच्छाओं को कंट्रोल करने का कहीं कोई शब्द नहीं है। इच्छाएं कंट्रोल नहीं करनी हैं। जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करते चलिए, इच्छाएं अपने आप खत्म होती चली जाएंगी। इच्छाएं इसलिए खत्म हो जाएंगी क्योंकि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। हमें समझ में आने लगेगा कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इस इच्छा की ज़रूरत ही नहीं है। जब ये समझ में आने लगेगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होगा तो बुद्धि विवेक की हो जाएगी। विवेक बुद्धि होगी तो उस विवेक बुद्धि में ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान शास्त्र पढ़कर ही प्राप्त होगा। अभी आपको इसमें से कितनी बातें समझ नहीं आ रही, वो इसीलिए नहीं आ रही कि बुद्धि अभी परिपक्व नहीं है। अगर नहीं आ रही, मुझे पता है सबको आ रही है, सारे के सारे विवेकी लोग हैं यहाँ पे। और यही एक जन्म है जो मोक्ष की ओर ले जा सकता है। तो इसीलिए आप सबसे प्रार्थना है कि इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ ना गंवाएं। देखिए, मनुष्य जन्म मिला, और ये जन्म भी कहाँ मिला है? भारत देश में। बहुत बड़ी बात है। अमेरिका में मिल जाता तो ये शास्त्र देखने को नहीं मिलते। जो यहाँ से बच्चे चले गए हैं वो शास्त्र में देखते भी नहीं हैं, और अगर देखते भी हैं तो दिखावे का देखते हैं। शास्त्र दिखावे के लिए नहीं देखना है, समझने के लिए देखने हैं। किसको दिखाना है? किसको दिखाने के लिए कि हम शास्त्र पढ़ते हैं? ये दिखाना नहीं है। हम शास्त्र इसीलिए पढ़ते हैं कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है। हरि ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण। आरती अति पावन पुराण की,
धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुदारसमय कल लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौम्यौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम तत्सत्। ओम गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।